न जीऊंगा न जीने दूंगा। अपनी जिंदगी तो खराब हो गई, सनम तेरी भी ले डूबेंगे। हिंदू विवाहों में तलाक की ट्रेजेडी अब एक कॉमेडी बनती जा रही है, जिसमें रूठा साथी इस कदर खुद को अदालतों, वकीलों और दूसरों के कड़वे कमेंटों के हवाले कर देता है। न जीऊंगा और न जीने दूंगा या न जीऊंगी और न जीने दूंगी वाली भावना हिंदू विवाहों की नई ट्रेडिशन बन गई है। आजकल ग्रेट इंडियन मैरिज पर खूब पैसा खर्च किया जाता है। लड़की वाले तो खर्च करते ही हैं, लड़के वाले भी खूब खर्चते हैं। हर तरह के पंडे को बुलाया जाता है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं, पर हर समय ग्रूम और ब्राइड के माता पिता डरे रहते हैं कि बीच में ब्राइड और ग्रूम का ब्रेकअप न हो जाए। पहले बारातें लौटती थीं कि दहेज पूरा नहीं मिल रहा, आज इसलिए हंगामा मचता है कि ड्रिंक्स सही नहीं है, सर्विस सही नहीं है, ब्राइड ने ग्रूम को कुछ कह दिया या दोनों के अपने अपने पुराने कारनामों का पता चल गया। शादी से लेकर 5 से 7 साल तक तो दोनों हर समय सहमे सहमे रहते हैं कि कहीं कोई बिदक न जाए। लड़कियों के पास डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी एक्ट के हथियार भी हैं, तो लड़के के पास पुश्तैनी मर्दाना अहम का रोब। दोनों में तालमेल चलता रहे ये तभी मुमकिन है जब दोनों को मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पति को पत्नी से फ्रीडम दिलाई, जबकि 2011 से पत्नी पति से अलग रह रही थी, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13वीं के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स देने को तैयार न थी। पति कभी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स की अर्जी अदालत में लगाता, कभी क्रूएल्टी की, कभी डेजर्शन की, पर निचली अदालतें मानती ही नहीं थीं। ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का एक नियम कुछ देशों में चलता है और उसका जिक्र यहाँ भी होता रहता है, पर सनातनी सोच वाली सरकारें इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को कानूनी जामा पहनाने को तैयार नहीं हैं। इसमें दोनों में से एक भी पार्टी अदालत जाकर शादी तोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष हकों का इस्तेमाल करते हुए उस पति को छुटकारा दिलाया, जिसकी पत्नी कनाडा चली गई थी और फिर भी न तलाक के लिए राजी होती, न आती, न ही बात करती। मुंबई हाई कोर्ट ने भी न जाने क्यों इस लाचार पति की न सुनी। असल में भारतीय धार्मिक समाज में आज भी तलाकशुदा को विधवा जैसा अपशकुनी समझा जाता है। उसका सारे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। लोग बार बार कुरेद कर पूछते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना है। कमाओ, अपने पैरों पर खड़ी तलाकशुदा औरतें भी तानों की शिकार रहती हैं। ये धर्म की जिद के कारण है, उस सनातन धर्म की जिसके गुणगान दोनों पति पत्नी करते हैं। अगर सुधारों की जरूरत है तो इस्लामी विवाह कानूनों में नहीं, हिंदू विवाह कानूनों में है, जो लड़कों लड़कियों दोनों पर भारी पड़ रहे हैं।